तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो अक्टूबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन बच्चों को डाउट है कि नेक्स्ट ऑन डिमांड एग्ज़ाम कब होने वाला है, जिनका SYCP SYCT आया है, जो बच्चे एक सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो बच्चे आपको डाउट है कि कब है, तो वो बताऊँगा आपको। एंड बच्चे बताऊँगा बहुत, अगर आपका SYCP आया है या फिर SYCT आया है तो क्यों आया है। पर पक्का कह रहा हूँ बच्चे, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, तो उस मिस्टेक को मैं एड्रेस करूँगा। एंड बच्चे, अगर वो मिस्टेक आपको पता रहेगा तो आप दोबारा नहीं करेंगे, आसानी से पास हो पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। सबसे पहले डेट बता दूँ, ठीक है। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होगा आपका फिर से, ठीक है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर में बच्चे। दिसंबर में क्या हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल ओपन हो जाएगा और जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एनओ इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। मतलब कि जितना जल्दी आपने फॉर्म भरा, जितना जल्दी आपने सीट बुक किया, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मान लो अपने एग्ज़ाम दे दिया, तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट है, सर मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, सर मुझे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में SYCP आया है, सर मेरे दो सब्जेक्ट में SYCT आया है। तो बच्चे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हो सकती है। मतलब आपको फर्स्ट वीक, मतलब स्टार्टिंग में ही, आपको जनवरी के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम दे देना है। देने के क्या करना पड़ेगा बच्चे, नंबर आपको रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है, इस नंबर पर कॉल करके बच्चे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी डाउट है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एंड बच्चे, पास होने की 100% गारंटी देता हूँ बच्चे मैं, कि आपको मैं पास करा दूंगा, ठीक है। बस बच्चे, आपको जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ नोट डाउन कर लो एंड समझ लो कि क्या मिस्टेक आपने पहले किया था, वो अब नहीं करना है। बाकी आपको एडमिशन लेना है तो नंबर रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी कोई भी क्वारी है तो कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चे। अभी मैं बता रहा हूँ कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। जनवरी में जैसे एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट का बस कैसे आएगा। तो बच्चे, क्या होता है कि 1 से 15 का रिजल्ट अलग आएगा, 15 से 30 का अलग रिजल्ट आएगा, फिर 1 फरवरी से 15 फरवरी का रिजल्ट अलग आएगा। मतलब ऐसे हर 15 दिन का रिजल्ट आता है, जैसे कि पिछले ऑन डिमांड में आया था, ठीक है। आपको सबको पता होगा, ठीक है बच्चे। तो मतलब अगर आप पहले ही एग्ज़ाम दे दोगे तो रिजल्ट भी पहले ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में और रिजल्ट के बारे में। पोर्टल कब ओपन होगा, तो बच्चे दिसंबर में ओपन होगा। एंड अभी भी अगर चाहते हैं कि बच्चे आपको एडमिशन लेना है तो रेगुलर यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे, मैं बात करता हूँ कि मतलब बच्चे अपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दोगे, लेकिन बच्चे आपका SYCP आया क्यों, SYCP आया क्यों, SYCT आया क्यों, ठीक है ना। तो मान लो बच्चे आपको SYCP आया, तो SYCP का आने का मतलब क्या है। तो मतलब बच्चे, एक बच्चा बोलता है, ठीक है ना, मान लो बच्चा ए है, ए बच्चा बोलता है सर मैं तो प्रैक्टिकल देके भी आया था, मैं प्रेजेंट भी था, प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट कराया था, फिर भी SYCP आ रहा है, मतलब मैं फेल हूँ। लेकिन मार्क्स के अंदर एब्सेंट शो कर रहा है, एब्सेंट शो कर रहा है, मतलब मैं नहीं अब था अवेलेबल वहाँ पे। तो इसका मतलब यह बच्चे, जब आपका नाम लिया गया होगा अटेंडेंस में, तो हो सकता है आपने नाम बोला होगा, लेकिन आपका टीचर ने अटेंडेंस नहीं लगाया होगा, वहाँ पे एब्सेंट लगा दिया होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप वहाँ पे एब्सेंट पाए गए, इसलिए आपको फेल हो गए, आप SYCP आ गया। मतलब बच्चे, तो ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको फाइल लेके जाना है, अटेंडेंस भी देनी है बच्चे, और फाइल सुंदर बनाना है, ठीक है। टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। अगर बच्चा मिसबिहेव करोगे तो वो आपका नाम उनको पता है और उनके हाथ में है पास और फेल, वो आपको फेल भी कर देंगे, ठीक है। सेकंड बच्चे, जब आप अटेंडेंस देते हो तो रीवेरीफाई करेंगे जाकर रजिस्टर में, या फिर सर से पूछ लो कि सर मेरा अटेंडेंस हो गया क्या, मेरा नाम ये है, सर मेरा अटेंडेंस हो गया क्या। अगर उसने ना हाँ भी बोला तो क्या करो, आप देख लो फाइल में क्या एब्सेंट लगा है कि प्रेजेंट लगा है। अगर प्रेजेंट लगा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब रिजल्ट में आप SYCP नहीं लिख के आएगा। रही बात थ्योरी में, तो बच्चे थ्योरी में फेल क्यों हो रहे हैं। देखो बच्चे, 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि पासिंग मार्क्स क्या है, मतलब समझ रहे हैं। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। तो भाई, अगर मुझे पता नहीं होगा बच्चे की थ्रेशोल्ड क्या है, पासिंग मार्क्स की लिमिट क्या है। देखो बच्चे, 33%, 33% मार्क्स चाहिए अगर आपको पास होना है। तो ध्यान से सुनना, अगर 33%, तो अब परसेंट में मान लो, तो मान लो 100 मार्क्स का अगर पेपर है, तो बच्चे ओवरऑल प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का मिलाकर आपको 33% चाहिए, मतलब कि 33 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ 33 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। ये कहानी है 10वीं क्लास के बच्चों की। मतलब बच्चे इनको कुछ पता ही नहीं है कि सर पासिंग मार्क्स क्या है। मतलब उनको लग रहा होता है प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है। बच्चे जो आप क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस का पेपर दे रहा है, तो बच्चे कम से कम देखो कि मैं 33 नंबर का तो सही करूँ कम से कम। आप 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, तो बच्चे सबसे पहले देखो कि मैं एटलीस्ट 33 नंबर का काम तो कर दूं, एटलीस्ट 33 नंबर का तो लिख दूं, कम से कम पास तो हो जाऊं। उसके बाद मार्क्स इंक्रीज करने हैं। देखो बच्चे, पहले 1 घंटा, पहले 1 आवर के अंदर क्या करो कि इतना लिख दो कि 33 मार्क्स आ जाए। इतना लिख दो पहले 1 घंटे में कि 33 मार्क्स आ जाए। और इतने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाओ कि भाई इसके बाद मुझे पास तो होना है। अगर मैंने 33 मार्क्स सही कर दिया तब मैं पास तो हो जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अपने आप मार्क्स बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक हो सकता है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब कहानी आते हैं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे ऑन डिमांड के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, ये सेम गलती 12वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चे भी करते हैं। टीओसी का डॉक्यूमेंट नहीं भेजते। टीओसी का हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भेजना होता है बच्चे, तभी आपको 2 सब्जेक्ट का टीओसी शो कर रहा होता है। अगर आप वो नहीं भेजेंगे एनआईओएस के हेडक्वार्टर में तो वो शो नहीं करेगा, तो मतलब इसका मतलब भी आप भी फेल है। तो बाद में फिर से टीओसी कराने के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी का टीओसी भेज देना है, ठीक है ना। जो आपका एनरोलमेंट नंबर आता है कंफर्मेशन के लिए, तो बच्चे वहाँ से आपको भेज देना है। जैसे मैक्सिमम बच्चे तो पिछली बार और पिछली ऑन डिमांड के होंगे, लेकिन बच्चे अगर फिर भी आप नए बच्चे हो और एग्जाम दोगे, तो बच्चे अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आता है और टीओसी आप कराओगे, तो आपका अपना हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट जो फेल डॉक्यूमेंट था, जो आपको सीबीएसई से मिला था, वो आपको भेज देना है एनआईओएस के हेडक्वार्टर में, ठीक है। बाकी कोई डिटेल्स चाहिए तो बाकी नंबर आपको शो कर रहा है, आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है बच्चे। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चे 12वीं क्लास के बच्चों को भी पासिंग मार्क्स पता ही नहीं है, तो भाई अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हो तो 20 में से भाई 7 मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड बच्चे थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो तो 80 में से बच्चे आपको 26 मार्क्स चाहिए। अब दोनों को मिला के बेशक बनते हैं 33, लेकिन मान लो इसमें आ गए 40, ठीक है ना, 80 में से, लेकिन इसमें आए 2, तो इसका मतलब क्या है, आपका SYCP लिख के आएगा। आप समझे, मतलब कि बच्चे 12वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग अलग पास होना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकल में 33% अलग से लेके आओ और थ्योरी में 33% अलग से लेके आओ, तब पास हो पाता है बच्चा। अगर आप प्रैक्टिकल में तो लेके आ गए 20 में से 20, लेकिन थ्योरी में नहीं आए तो SYCT लिख के आएगा। और थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए तो SYCP लिख के आएगा। और अगर दोनों में ही रह गए तो SYC लिख के आएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है बच्चे। तो 12वीं क्लास का बच्चा ही हो गया। अब ये आपको चल गया पता कि पासिंग मार्क्स क्या है। अब बच्चे अब आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक क्या क्या करते हैं बच्चे। सबसे पहला मिस्टेक, आप एब्सेंट प्रेजेंट नहीं देख पाते हो। दूसरा बच्चे, आपको पता ही नहीं है पासिंग मार्क्स क्या है। तो पासिंग मार्क्स मैंने बता दिया क्या है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। एंड बच्चे तीसरी बात, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस नहीं पता होता कि ऑन डिमांड में सिलेबस क्या आता है, ठीक है। तो बच्चे सिलेबस क्या आता है बता दूँ आपको, देखो ऑन डिमांड के अंदर बच्चे फुल सिलेबस आ रहा होता है, फुल सिलेबस आ रहा होता है, ठीक है ना। फुल सिलेबस का मतलब टीएमए वाला पार्ट भी आ रहा होता है, ठीक है ना, अगर आपने टीओसी नहीं कराया तो, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर आपने टीओसी कराया है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, मैं आपको एडवाइस दूंगा 30 चैप्टर पढ़ना भाई बहुत मुश्किल कहानी है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत इतना मुश्किल कहानी है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। एंड बस इतना टाइम भी नहीं है कि 2 महीने में 1 महीने में 30 चैप्टर निकाल दें। तो हम वही कहानी करेंगे, हम 60% पार्ट ही पढ़ के जाएंगे, हम 60% ही पार्ट पढ़ के जाएंगे। एंड यहाँ से भी हम बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। हम अगर टीएमए वाला छोड़ भी देंगे तब भी कहानी बन जाएगी, अगर हम ये 60% पढ़ के जाते हैं तो। है ना, लिखा आता है ना सिलेबस, आपने देखा होगा 60% अलग, 40% अलग। तो अगर 40% हम छोड़ देते हैं ऑन डिमांड के अंदर, वो 60% ही पढ़ते हैं, तब भी आप पास हो सकते हैं। तो बच्चे, आपको मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि क्या सिलेबस में एटलीस्ट देखना होता है। जो बच्चे जिसका मार्जिन ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, सिर्फ वो पढ़ना है, बाकी चीज़ नहीं पढ़नी है, ऐसा होता है, ठीक है बच्चे। तो आपको बच्चे आई होप मैं समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो बच्चे जो मिस्टेक मैंने बताया, क्या, पहला बच्चे, आप अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी वाला
फेल वाला जो आपके पास मिला था स्कूल से वो आपको भेजना है TOC के लिए। सेकंड बच्चे, आपको अगर SYCP लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेजेंट थे, ठीक है, और लेकिन एब्सेंट शो कर रहा है, इसका मतलब है आपने यस तो बोला होगा, यस सर बोला होगा, लेकिन सर ने नहीं लगाया, किसी कारणवश पूछो तो उन्होंने नहीं सुना हो, तो आपको जाकर रीचेक करना है। एंड थर्ड बच्चे, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कितना सिलेबस आ रहा है। एंड बच्चे, पासिंग मार्क्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। एंड पहले घंटे के अंदर, एग्जाम लिखते समय पहले घंटे के अंदर इतना आप इंश्योर कर लेंगे, इतना लिख देंगे कि मैं चाहे 10वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो, उसको पता हो कि मैं इतने में तो पास हो जाऊंगा। ये लाइन दोबारा सुन लो बच्चे, अगर आप पहले घंटे में फर्स्ट आवर के अंदर इतना लिख दो, चाहे बच्चा 10वीं का है, चाहे बच्चा 12वीं का है, जब इतना लिख लो कि एटलीस्ट आप पास हो जाओ, एटलीस्ट आप पास हो जाओ। उसके बाद बच्चे आप बाकी 2 घंटे में परसेंटेज के लिए लिख सकते हो, लेकिन पहले 1 घंटे में इतना लिखो एंड पूरा पेपर छान दो कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, एंड वो सब निकाल कर इतना लिख दो कि आप एटलीस्ट पास हो जाओ। क्योंकि बच्चे, हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पास होना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हम पास हो गए, उसके बाद बच्चे हम दोबारा से एग्जाम देके भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, अगर SYCP या फिर SYCT लिख के आता है, तो बच्चे इसका मतलब हम पास नहीं हुए, हमारा कंपार्टमेंट आ गया, एंड वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहले घंटे के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले घंटे के अंदर इतना लिखना है कि हम एटलीस्ट पास हो जाए, चाहे बच्चा 10वीं का हो, चाहे बच्चा 12वीं का हो। और बच्चे, अगर आप अक्टूबर वाले बच्चे भी देख रहे हो जिनका एग्जाम चल रहा है ऑलरेडी, तो भी आप भी यही अप्लाई कर सकते हैं। पहले घंटे में इतना लिखो कि एटलीस्ट पास हो जाओ। बाकी के 2 घंटे हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं बना बना कर, लेकिन जो फैक्ट एक्चुअली में हमको आता है वो पहले घंटे में लिख डालो आप। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी बच्चे। अब आपको मैंने मिस्टेक बताया, एंड अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते हो तो 200% कह रहा हूँ बच्चे, पास हो जाओगे। एंड बच्चे, रेगुलर नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, एडमिशन लेना है, कोई भी क्वेरी है फीस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर आपके SYCP क्यों आया, SYCT क्यों आया, तो बच्चे नंबर यहाँ पे कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।